जरा सोचिए, आप कहीं छुट्टियों पर गए हैं और अचानक आप खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल घटनाओं में से एक के बीचों बीच पाते हैं। ये किसी दूर दराज के संघर्ष की कहानी नहीं है, नहीं, ये एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि कैसे जंग किसी के भी दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। तो चलिए देखते हैं कि मिडिल ईस्ट में लगी एक चिंगारी ने कैसे पूरी दुनिया में आग लगा दी। मैंने वॉर्स पे, आप जानते हैं, बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, पर यकीन मानिए ये मामला कभी इतना पर्सनल, इतना करीब महसूस नहीं हुआ। कल सुबह तक मैं अपने परिवार के साथ दुबई में थी, छुट्टियां मना रही थी, लेकिन फिर कुछ ही घंटों में सब कुछ बदल गया। ये सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन नहीं थी, ये हमारी सच्चाई बन गई थी। दुबई, जो अपनी चकाचौंध और ग्लैमर के लिए जाना जाता है, वो शहर कुछ ही घंटों में एक वॉर जोन जैसा लगने लगा। हमने अपने होटल के पास ही धमाकों की गूंज सुनी। एयरपोर्ट पर तो जैसे अफरा तफरी मच गई, हर तरफ धुआं और दहशत। और आसमान में बुर्ज खलीफा के ठीक ऊपर हम अपनी आंखों से मिसाइलों को हवा में ही तबाह होते देख रहे थे और उनका मलबा नीचे गिर रहा था। सच कहूं तो ये किसी बुरे सपने के सच होने जैसा था। तो सवाल ये है कि आखिर इस तबाही की वजह क्या थी? देखिए, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, ये एक बहुत ही सोची समझी और बेहद विनाशकारी मिलिट्री हमले की शुरुआत थी, जिसका नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ एक ऐसा हमला किया जिसकी किसी ने शायद कल्पना भी नहीं की थी। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, बल्कि कई दिनों तक चलने वाला एक फुल स्केल ऑपरेशन था। और इसका मकसद सिर्फ एक था, ईरान के मिसाइल बनाने की पूरी क्षमता को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर देना। लेकिन इस हमले की जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आई, उसने सच में पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई अब नहीं रहे। और ये कोई अफवाह नहीं थी, ईरान के अपने सरकारी टीवी चैनल ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने ऐलान किया कि उनके नेता शहादत को प्राप्त हुए हैं। इस एक घटना ने, बस एक घटना ने, मिडिल ईस्ट की पूरी राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, युद्ध की कीमत हमेशा आम इंसानों को ही चुकानी पड़ती है। खामेनेई अकेले नहीं मारे गए, उनका परिवार भी इस हमले का शिकार हुआ। ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप एक झटके में खत्म हो गई। लेकिन सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली खबर आई मिनाब से, जहां एक प्राइमरी स्कूल पर हुई बमबारी में 100 से ज्यादा मासूम बच्चों की जान चली गई। इस विनाशकारी हमले के बाद ईरान ने शोक नहीं मनाया, उसने बदला लिया, और उसका बदला बहुत ही तेज और क्रूर था। ईरान के IRGC ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट में फैले 27 अमेरिकी मिलिट्री बेस पर एक साथ हमला बोल दिया। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस नाम की ये जवाबी कार्रवाई सिर्फ इजराइल तक ही सीमित नहीं रही। ईरान ने UAE, कतर, बहरीन और कुवैत पर भी मिसाइलें दागी, और देखते ही देखते ये एक रीजनल वॉर यानी क्षेत्रीय युद्ध में तब्दील हो गया। ईरान का ये बदला अंधाधुंध था। उन्होंने न सिर्फ अल उदीद एयरबेस जैसे मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया, बल्कि दुबई एयरपोर्ट और बड़े बड़े होटल्स जैसे सिविलियन इलाकों पर भी हमला किया। इससे आम लोगों की जान सीधे खतरे में पड़ गई। लेकिन इस हमले के बीच एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात सामने आई। UAE के एयर डिफेंस सिस्टम ने लगभग नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। सोचिए, उन पर दागी गई 1137 मिसाइलों में से 1132 को उन्होंने हवा में ही रोक दिया। ये उनकी टेक्नोलॉजी का एक अविश्वसनीय प्रदर्शन था। अब ये आग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रह सकती, इसकी लपटें पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रही हैं, और इसका सबसे बड़ा असर हम सबकी जेबों पर पड़ने वाला है। और भारत के लिए तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। सवाल है क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, हमारी ऊर्जा सुरक्षा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर निर्भर करती है, और ये रास्ता अब एक वॉर जोन बन चुका है। हमारा 50% से ज्यादा कच्चा तेल यहीं से होकर आता है। तो जरा सोचिए, क्या होता है जब ये इतना जरूरी समुद्री रास्ता बंद हो जाता है। ईरान ने इसे बंद करने की धमकी दी है। अगर ऐसा हुआ तो तेल की सप्लाई एकदम से रुक जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, और हमारी पूरी इकोनॉमी पर जबरदस्त दबाव पड़ेगा। ये भारत के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सब होना तय था? क्या इस जंग को टाला जा सकता था? चलिए देखते हैं कि कैसे शांति की उम्मीदें कुछ ही घंटों में राख हो गईं। ये टाइमलाइन देखकर सच में दिल टूट जाता है। दिसंबर 2025 में ईरान विरोध प्रदर्शनों की आग में जल रहा था, लेकिन फरवरी 2026 तक हालात सुधर रहे थे, शांति की उम्मीदें जग रही थी। हमले से सिर्फ 24 घंटे पहले ओमान के एक मंत्री ने कहा था कि शांति समझौता बस होने ही वाला है, लेकिन फिर डिप्लोमेसी की जगह बमों ने ले ली। क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? याद कीजिए, 2003 में इराक पर शांति और लोकतंत्र लाने के नाम पर हमला किया गया था। नतीजा क्या हुआ? दशकों की अस्थिरता और आतंकवाद। और आज ईरान के लिए भी कुछ वैसी ही कहानी सुनाई जा रही है, एक दुष्ट तानाशाह को हटाकर आजादी लाना। तो अब असली सवाल यही है, क्या बाहर से किए गए इस हस्तक्षेप से ईरान में शांति आएगी, या फिर ये एक और इराक या लीबिया बन जाएगा? पूरी दुनिया सांस रोक कर देख रही है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा। इस तरह की और भी जानकारी भरी चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Subscribe our channel, more informative videos.